हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनंत सिंह है और आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि डमी स्कूल वर्सेस जो रेगुलर स्कूल हैं उनमें क्या अंतर होता है। क्योंकि ये मैंने देखो सारे नेट से जो मेन मेन पॉइंट्स थे सब उठाए, अलग अलग वीडियोस छान मारी हैं। और क्योंकि मैं भी एक आपकी तरह ही एक जेई और जेई का एस्पिरेंट हूँ बेसिकली, पर हाँ ये चीज़ नीट वालों के लिए अभी एप्लीकेबल है जो कि कोचिंग जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी जाना चाहता हूँ कोटा के लिए। ठीक है, मशक्क़त चल रही है, लेकिन जो रिसर्च है वो हम अपनी तरफ से पूरा करें। भेजना ना भेजना फैमिली के ऊपर मैटर करता है, लेकिन हम अपनी तरीके से पूरी तैयारी रखें। हम एक एक चीज़ जो है अपने पॉइंट्स अपने उंगलियों पे रखें, ताकि घर वालों को ये तो लगे कम से कम कि बच्चा सीरियस है। ठीक है, तो इसी के साथ ये रिकॉर्डिंग मैंने बनाया, मतलब पूरी रिसर्च करी मैंने, सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, है ना। उसके बाद जो मेरे एक सर हैं जो कि वहाँ पर कोटा में रहते हैं, उनसे मैंने बातचीत करी, जिससे मेरे को कुछ पॉइंट्स मेरे सामने आए जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो गौर से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रेगुलर स्कूल की बात करते हैं। ठीक है, रेगुलर स्कूल में क्या होता है, सबसे पहला तो कोई अटेंडेंस का प्रेशर नहीं रहता, जो कि हमें नहीं चाहिए। अटेंडेंस का प्रेशर मतलब भाई 75% अटेंडेंस चाहिए रहती है सीबीएसई को, और आप अगर रेगुलर स्कूल्स में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया पूरा करना रहता है। लेकिन अगर आप डमी स्कूल में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है, आपको स्कूल जाना ही नहीं होता है, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होता है। और वो स्कूल आपको एलिजिबल कर देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए देने के लिए। आपको सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखनी होगी कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी भी कोचिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, वो आपको 12th के बोर्ड कंडक्ट नहीं करा सकती, क्योंकि वो एक स्कूल नहीं है, वो एफिलिएटेड नहीं है सीबीएसई के द्वारा या फिर किसी भी बोर्ड के द्वारा। ठीक है, वो एक कोचिंग है। ठीक है, तो वो आपको मतलब बोर्ड के लिए तो आपको स्कूल ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कौन सा स्कूल करना है वो आप अपने लास्ट में डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कोचिंग्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, 11th 12th जो अपनी वो होती है, उसके साथ जो एडवांस तैयारी होती है, जो जेई एडवांस और मेंस के लिए काफ़ी नेसेसरी होती है, वो कराई जाती है वहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक बेसिक जो है तुम्हारा छोड़ देते हैं और वो एडवांस की तैयारी करते हैं, तो तुम्हें बेसिक कवर करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसी कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होती, वो बेसिक से उठा के तुमको एडवांस तक लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई स्कूल्स में एक तो कंपटीशन इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं होता, कंपटीशन एकदम ख़त्म हुआ रखा है। आधे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, आधे बच्चे यहाँ जा रहे हैं, जो तुम्हारे टॉपर्स थे वो किसी और स्ट्रीम में चले गए। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर रहता है यार इतनी सी क्लास है, इसमें मैं हूँ, वो कुएं का मेंढक बन के रह जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो डमी स्कूल छोड़ के सिर्फ कोचिंग कोचिंग में जाता है, तो उसको अपने सारे जैसे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, और वहाँ एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बना रहता है। स्पेशली कोटा में ऐसा इन्वायरमेंट है, बस देख के पसीना छूट जाए तुम्हारा। तुम्हारे सामने ऑल इंडिया 1 ऑल इंडिया रैंक 2 बैठे होंगे, उनके साथ तुम्हें बैठ के कॉम्पीट करना होगा, तो वो जो एनर्जी होती है वो अलग लेवल की एनर्जी होती है। इस वजह से कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट किसी भी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक अंदर से प्रेशर आए। भाई प्रेशर बुरा नहीं होता है, प्रेशर बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तुम्हें अगर आप तुमने 10th बोर्ड देख रहे हो, तुम्हारा लास्ट के महीने में गैप डेज में तुमने देखा होगा जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर था, तुमने कितने अच्छे से तैयारी करी थी। तो प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रेशर कहाँ से होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से। ठीक है, उसके बाद है मतलब लोग कहते हैं कि भाई इससे दो दो बार रिवीजन हो जाता है। भाई एक बार तुमने कोचिंग में कर लिया, एक बार तुमने स्कूल में कर लिया, हो गया तुम्हारा दो दो बार रिवीजन। भाई अगर उसको कोचिंग मतलब स्कूल से छुट्टी मिल जाए और 6 से 7 घंटे उसको घर पे मिल जाए ना, बंदा 3 बार रिवीजन कर लेगा इतने में तुम। और वो बेसिक बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, और स्कूल में जिनके पढ़ाई नहीं होती है तुम भाई डेफिनेटली तुम डमी लो, है ना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन तुम्हारा कोचिंग तुम्हें लग रहा है कोचिंग बेटर पढ़ा रही है, और ये तुम्हारा जो रेगुलर स्कूल्स हैं वो इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि स्कूल का एक फाइनल एग्ज़ाम निकल जाए, बोर्ड निकल जाए। देखो बोर्ड्स और जेई एग्ज़ाम में बहुत अंतर है, डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर मतलब बहुत ज़्यादा है ना। तो इस हिसाब से अगर तुम दो दो बार रिवीजन करोगे, और मान लो तुम्हारा स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा है, तुम स्कूल में बेकार परफॉर्मेंस दोगे, तुम कोचिंग में भी बेकार परफॉर्मेंस दोगे। तो इस वजह से कोचिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दो, अगर तुम्हारी अच्छी कोचिंग है और स्कूल भी तुम्हारा ठीक ठाक है, लेकिन वो एडवांस लेवल की तैयारी नहीं करा रहा है तो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से। ये जो बकवादबाजी होती है ना, आज ये डे है, आज ये फलाना डे है, आज ये ढिमकाना डे है,
कोई प्रोग्राम में नहीं हिस्सा लेना, किसी चीज़ में हिस्सा लेना। अगर तुम फोकस्ड हो, अगर तुम्हारे सोशल स्किल, सोशल मीडिया इतनी एक खतरनाक चीज़ आ सकी है, सोशल स्किल कैसे डेवलप नहीं होती। तुम स्कूल में जा रहे हो, तुम 10-20 साल, तुम 20 साल मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब 10-12 साल से तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारी सोशल स्किल अभी तक डेवलप नहीं हुई है अगर, तो 2 साल में सारी सोशल स्किल डेवलप कर लोगे। हाँ, उसके बाद भी तुम कॉलेज जाओगे तो वहाँ पर कर लेना ना डेवलप। 2 साल एक इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को, इन सारे जो खेल कूद हैं जो स्कूल में ये फलाना ढिकाना एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर इनको त्याग कर तुम अपना अच्छे एक आईआईटी में चले जाते हो या एम्स में चले जाते हो, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो, वहाँ कर लेना डेवलप। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सब एक्टिविटीज़ को, अगर हम रेगुलर स्कूल में जाते हैं तो यहाँ टाइम देना पड़ता है, असाइनमेंट करने पड़ते हैं, होमवर्क करना पड़ता है, और भी बहुत सारी फलाना ढिकाना चीज़ें करनी पड़ती हैं जिनमें, सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है बेसिकली, है ना। चैन दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा पॉइंट, भाई देखो, जब तुम स्कूल में रहते हो, तुम सुबह सुबह उठे, स्कूल गए, उसके बाद कोचिंग गए, थकोगे नहीं क्या? मशीन हो ना, मशीन नहीं हो ना, मतलब बेसिकली तो थक जाता है इंसान, और सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। ठीक है, ये तुमने 10th तक देख लिया होगा, तुम स्कूल गए रेगुलर, उसके बाद कोचिंग गए, सेल्फ स्टडी कब करें पता नहीं। ये मैं मिड सेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट तक आते आते तो सबके अंदर जोश हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में और मिड सेशन में, ठीक है भाई, इंसान थकता है, इंसान है हम लोग, तो लिथार्जिक फील करता है इंसान बेसिकली। उसके बाद क्या है भाई, अगर तुम रेगुलर स्कूल भी जा रहे हो, वहाँ भी तुम पढ़ रहे हो, कोचिंग में भी तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, भाई एफर्ट्स तुम्हें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे अगर तुम फिर भी करते हो तो। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, निकालते भी हैं। राजवंत सर को जानते होंगे आप, उन्होंने खुद बताया था कि उन्होंने रेगुलर स्कूल करा था, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर स्कूल से भी हो सकते हैं, लेकिन एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अ, वही सिलेबस का इशू होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मिस मैनेजमेंट होता है। अब एक बार डमी स्कूल के बारे में जान लो। ठीक है, डमी स्कूल में क्या है, तुम्हें एक तो बस प्रोजेक्ट वगैरह देने, प्रैक्टिकल वगैरह देने जाना होगा, और उसके बाद और तुम्हारा कोई अलग से प्रेशर नहीं होगा तुम पे। ठीक है ना, सिर्फ तुम्हें एग्ज़ाम देने जाना है, तुम्हें फ़ीस वगैरह अलग से जानी होती है। इसका सिस्टम क्या होता है, देखो मैं तुम्हें इसका सिस्टम और बता देता हूँ। तुम किसी भी कोचिंग में जाओगे, बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाओगे, हर जिस भी कोचिंग में तुम्हें जाना है तुम उसमें जाओगे। उसके बाद तुम जब वहाँ पे एडमिशन वगैरह हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तुम पहले जाके पूछ लो, बाद में जाके पूछ लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, वो कोचिंग ही तुम्हें एक्सेस कराती है उन डमी स्कूल्स का। ठीक है, बात समझ आ रही है। मतलब वो तुम्हें कहेगी कि ये डमी स्कूल है। आपने कोटा फैक्ट्री अगर देखी होगी, उसके पहले एपिसोड में ही होता है, वो उनको 3 फॉर्म पकड़ाते हैं, उसमें कहता है जिस भी स्कूल में जाना है आपको उस पर साइन करके दे दीजिए। मतलब कोचिंग ही आपको डमी स्कूल प्रोवाइड कराती है। तो ये हमको फ़ायदा मिल गया कि हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो डमी स्कूल का तुम्हें फंक्शन मैंने बता ही दिया, है ना। तो ये कोचिंग से एसोसिएटेड होता है, समझ लो। उसके बाद जो हमारा कुछ मिथ्स जो हैं, वो मैं इसके रिलेटेड जो है बस्ट कर देता हूँ, बस्ट। ठीक है, कुछ मिथ्स हैं रेगुलर स्कूल के लिए जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं तो अगर आपको भी ऐसा मिथ्स लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से नंबर का मिथ आपके पास भी था। सबसे पहला, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आईआईटी के, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं रेगुलर स्कूल में। मैंने पहले ही बताया, कोई भी कोचिंग होगी वो बेसिक से उठा कर तुम एडवांस तक लेके जाएगी, तुम ऐसे डायरेक्ट एडवांस के क्वेश्चन नहीं फेंक के मारेगी वो। तो कोचिंग में भाई जब दोनों चीज़ें हो रही हैं तो एक ही चीज़ को बार बार करने की क्या ज़रूरत है भाई। और वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो उतनी ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि बेसिक तो भाई तुमने एक बार कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस करना होता है। तुम बेसिक बार बार पढ़ के क्या करोगे, समझ आ रही है। उसके बाद वही 2 टाइम रिवीजन वाला भी मैंने बता दिया। उसके बाद क्या होता है, आईआईटी के डाउट्स जो होते हैं वो तुम अपने स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो, कि मतलब तुम्हें कोई डाउट आया कोचिंग में, कोचिंग वाले में शायद ना क्लियर हो पाया, तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि तुम स्कूल में पूछ लो। भाई पहली बात तो आईआईटी के डाउट्स का कोई हलवा नहीं है। जब तुम्हारे कोचिंग के जो आईआईटी के टीचर्स और प्रोफेसर वहाँ पे बैठे हैं जो पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, उनसे अगर कुछ नहीं हो रहा है या फिर उनसे तुम डाउट सॉल्व नहीं करवा पा रहे, तो तुम्हें लगता है तुम स्कूल कैसे करवा लोगे। और अगर तुमने बाई चांस स्कूल कैसे करवा लिया, स्कूल के टीचर तुम्हारे चलो निकल गए आइंस्टाइन लेवल मान लो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा जो होगा टाइम मैनेजमेंट, वो तो इशू हो गई। और उसके बाद भाई कोचिंग पे अपना थोड़ा ट्रस्ट बनाओ, है ना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तुम बस एक एक दो डाउट्स के लिए इतना पैसा वेस्ट करोगे, इतनी एनर्जी वेस्ट करोगे। भाई चलो तुमने डाउट्स के लिए मान लिया भैया,
जो टीचर हैं तुम्हारे करीबन डाउट सॉल्व नहीं करवा पा रहे, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन आ गया, तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन है भाई, तुम्हारे पास ऑनलाइन है, फ़ोन है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं सिर्फ एक छोटे से डाउट के लिए। और कोचिंग में भाई डाउट काउंटर होते हैं, तुम कोचिंग अगर अच्छी ले रहे हो तो वहाँ पे डाउट काउंटर ऑब्वियसली मिलेंगे। अब तुम लोकल में घूम रहे हो तो फिर तो भाई तुम्हें लेना पड़ेगा, है ना। लोकल में घूम रहे हो फिर तुम स्कूल जाओ। अब तुम 10वीं की तरह तुम ट्यूशन लगा के बैठे हो तो तुम्हें फिर स्कूल चाहिए रहेगा, स्कूल से भी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बेनिफिट्स मिलता है। 10वीं में तुम ना थोड़ी ना तुमने डमी ली थी। तो वही बात है, अगर तुम लोकल कोचिंग जैसे तुमने 10वीं में करा था वैसे तुम 11वीं 12वीं में कर रहे हो तो तुम्हारा फिर बेड़ा स्कूल ही पार करवा सकता है। क्योंकि क्या पता अगर तुम्हारा कोचिंग इतना अच्छा ना हो, क्योंकि अगर कोचिंग अच्छा होता है तो वो डाउट हमेशा सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना। वो डाउट्स पे ही मेनली ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ के आया है, डाउट्स पूछ रहा है तो हमें बताना चाहिए। कोई कोचिंग अगर नहीं बता रहा है तो तुम बेकार कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो तुम्हें अच्छी कोचिंग में जाना चाहिए, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी मैंने बता दिया। बाकी जो लास्ट पॉइंट था ये थोड़ा, कि आईआईटी के डाउट्स वगैरह पूछने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन रह जाते हैं भाई। एक ऑप्शन बनाओ, उसे ढंग का बना दो, या तो कोचिंग या फिर स्कूल। अगर कोचिंग बिल्कुल बकवास है तो कोचिंग बंद करो, स्कूल से पढ़ाई करो, अपना फ़ोन से ऑनलाइन पढ़ाई करो, ठीक है। या फिर तुम्हारा अगर कोचिंग स्ट्रांग है तो तुम्हें स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोचिंग ही तुम्हारे जितने डाउट्स हैं, जितना सब कुछ है वो सब कुछ सॉल्व करवा देगी, ठीक है। तो एक लास्ट में मेरी एडवाइस यही रहेगी कि हमें एक बैलेंस बनाना है, ठीक है। अगर तुम डमी ले रहे हो, क्योंकि डमी वालों के साथ दिक्कत बताऊँ क्या होती है, एक साइड इफेक्ट इसका भी है। जो डमी लेते हैं वो आलसी हो जाते हैं, मतलब उनके पास टाइम बहुत रहता है तो वो सोचते हैं यार टाइम ही तो है, तो वो मतलब बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, उनके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं बनता। लेकिन जो रेगुलर स्कूल वाले होते हैं उनका क्या होता है भाई, सुबह सुबह जाना है ना, सुबह सुबह जाना है, इतने बजे आना है, फिर इसके बाद इतना टाइमिंग, वो टाइम में बंधे रहते हैं। लेकिन जो डमी वाले होते हैं उनको भाई खुली छूट होती है, कोई देखने वाला नहीं होता। तो अगर तुम डमी वाले हो तो निश्चित ही तुम्हें क्या लेनी चाहिए, ऑफलाइन क्लास लेनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। ऑनलाइन की तरफ मत भागना, सारा दिन घर पे पड़े रहोगे, घर वालों की भी आंखों में खुनकोगे कि कहीं जाता नहीं, ना स्कूल जाता ना कोचिंग जाता। तो ऑन डमी हो तो ऑफलाइन कोचिंग लेना, और अगर रेगुलर स्कूल वाले हो तो कोशिश करना एक अच्छी ऑनलाइन क्लास, या फिर अगर अच्छी ऑफलाइन क्लास है तो फिर स्कूल में जाना। लेकिन अगर रेगुलर क्लास हो तो एक अच्छी ऑनलाइन क्लास प्रेफर करना, ठीक है, ताकि तुम्हारा खुद का सेल्फ स्टडी का भी टाइम बच जाए, कोचिंग वगैरह में तुम्हें ज़्यादा झंझट ना पानी पड़े, डाउट्स तुम्हारे स्कूल में क्लियर हो जाए, और ऑनलाइन कोचिंग से तुम्हारी अच्छी से पढ़ाई हो जाए। तो दैट वाज ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड लाइफ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा थोड़ा सा मोनोलॉग है जो मतलब मैं स्पीच के एंड में यूज़ करता हूँ, है ना, अपनी जो स्कूल की स्पीचेज़ होती हैं वहाँ पर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो नाइस है ना। चलो तो फिर वीडियो ख़त्म, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। मतलब देखो, रुको 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 रुको, मैं बीच में पता नहीं क्यों बात खा जाता हूँ। एक तो मेरे पास एडिटिंग करने का, भाई मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। अपने जो भी मैं, क्योंकि देखो भाई ये डायरी है, इस डायरी में मैं सारी रिसर्च करने जा रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब लिखी हैं इसमें, एक एक करके इन पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। आएंगी वीडियो, आएंगी, अभी धीरे धीरे करके आएंगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल पे बने रहना। कोटा से रिलेटेड अपने एक, आप इसे ऐसा जर्नी मान सकते हैं, मैं इस पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करके कैमरे में डाल देना चाहता हूँ, जिससे मेरे को हेल्प हो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।